ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत में मदन मान भंग लीला। भगवान के प्रधान टीकाकार श्रीधर जी स्वामी हैं। श्रीधर स्वामी जी ने रास लीला का नाम दिया है मदन मान भंग लीला। मदन मान भंग लीला श्री कृष्ण की यह काम विजय है। श्रीधर स्वामी ने बहुत सुंदर मंगलाचरण लिखा है। ब्रह्मादि दिजय शंखरूढ़ दर्प कंदर्प महापहा जयति श्रीपति गोपीरास मंडल मंडला। एक बार ऐसा हुआ, कामदेव को अभिमान हो गया कि मैं ईश्वर हूँ, सभी को मैं मारता हूँ, सभी मेरे अधीन हो जाते हैं, बड़े बड़े देवता ऋषि मेरे अधीन हो जाते हैं। काम ऐसा समझने लगा कि मैं ही ईश्वर हूँ। कामदेव श्री कृष्ण भगवान के पास गया है और श्री कृष्ण को कहा कि आपकी और मेरी कुश्ती हो, आप मुझे हराओ तो मैं आपको ईश्वर मानूंगा। श्री भगवान ने कहा ये तुझे भूल हो गया है, रामा अवतार में मैंने तुम्हें हराया हूं। रामा अवतार में कामदेव ने अनेक बार ऐसा प्रयत्न किया है जो सीता राम जी के मन में थोड़ा विकार उत्पन्न हो जाए। जो बहुत प्रेम से सीता राम जी का पूजा करता है, राम नाम का जप करता है, वह कामाधीन नहीं होता। सीता राम जी का काम क्या कर सकता है? कामदेव ने अनेक बार ऐसा प्रश्न किया है। सीता राम जी को मन में विकार आवे। रामा अवतार में कामदेव को भगवान ने हरा दिया। कामदेव ने कहा कि आपने रामा अवतार में मुझे हराया तो भी मेरे मन में थोड़ी शंका रह गई। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या शंका रह गई? कामदेव ने कहा कि रामा अवतार में आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आपका ऐसा नियम था कि किसी स्त्री को स्पर्श करना नहीं, और आपका ऐसा भाव था कि प्रत्येक स्त्री को मातृभाव से आप देखते थे। मर्यादा मानव के लिए है, मर्यादा ईश्वर के लिए नहीं है। रामा अवतार में मर्यादा में रह करके आपने मुझे हरा दिया। भगवान ने कहा अब तुम्हारी क्या इच्छा है? तो कामदेव कहा कि आप मर्यादा छोड़ दें। अब आप मर्यादा को छोड़ दें, आपको मर्यादा में रहने की जरूरत नहीं। खुले मैदान में अनेक स्त्रियों के साथ आप खेलें। तो कामदेव ने कहा था जो शरद ऋतु मुझे बहुत अनुकूल है, और शरद ऋतु हो, पूर्णिमा हो, पूर्ण चंद्र का उदय हो, तो मध्य रात्रि के समय आकाश में मैं खड़ा रहूँगा
और आपको बाण मारूंगा। मैंने सोच रखा था। उतभ्ययन् रतिपतिं रमाञ्जकार रतिपति कामम उतम भयम। कामदेव ने कहा तो आ जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो आ जाओ। शरद पूर्णिमा है, मध्य रात्रि का समय है, अनेक गोपियों के साथ हम खेल रहे हैं। कामदेव आकाश में खड़ा है और श्री कृष्ण के ऊपर बाण चलाना चाहता है। श्रीधर स्वामी जी ने टीका में लिखा है कि रास लीला में भगवान को ऐसे अनेक विशेषण दिए गए हैं जिनसे सिद्ध होता है कि भगवान को काम स्पर्श हुआ नहीं, भगवान को काम स्पर्श हुआ ही नहीं। आत्मनि अवरुद्ध सौरतः अच्युत आत्माराम जोग मायापु स्त्रिता। ऐसे शब्द जो है विशेषण दिए गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण को काम का स्पर्श नहीं है। सूर्य को अंधकार का स्पर्श नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण की सेवा और स्मरण जो करता है वह धीरे धीरे काम पर विजय प्राप्त कर सकता है। भगवान को काम क्या करने वाला था? कामदेव बाण मारता, श्री कृष्ण जो है निर्विकार है। कामदेव ने कबूल किया जो श्री कृष्ण देव नहीं है, ये देवों का देव वह परमात्मा है, मानना पड़ा। कामदेव को भगवान ने हरा दिया, इसीलिए भगवान का नाम हुआ मदन मोहन। श्री कृष्ण मदन मोहन है। कामदेव ने अपनी हार कबूल कर ली कि आपके सामने मेरा हार हो गया। रास लीला मदन मान भंग लीला है। कितनी ही गोपियां ऐसी थी जो आरंभ में जिनका श्री कृष्ण में काम भाव था, आरंभ में जिसका मन काम भाव था, इसलिए श्रृंगार का वर्णन आता है। तो आरंभ में तो थोड़ा काम भाव था, फिर काम के आधार श्री कृष्ण हो गए, तो निष्काम जो काम भाव से स्मरण करता है वह अपने आप निष्काम हो जाता है। गोपियों को काम भावनाएं थी कि भगवान के सन्मुख आने के बाद उनकी काम भावना का विनाश हो गया। पहले थी जैसे भगवान की दर्शन हुए रासलीला में, वैसे काम का विनाश हो गया। सकाम से वह निष्काम हो गए। सकाम के साथ जो प्रेम करता है वह कामाधीन होता है। कितनी गोपियां ऐसी थी जो आरंभ में श्री कृष्ण में उनका काम भावनाएं थी, इसलिए श्रृंगार का थोड़ा वर्णन मिला है, फिर तो वे निष्काम हो गए। श्री कृष्ण भगवान की यह काम विजय है। जिस तरह से सूर्य अंधकार को दूर करता है, उसी तरह श्री कृष्ण भगवान जो है काम को दूर कर देते हैं। और काम वासनाएं भी किसी के मन में रहता है, उस काम वासनाओं को दूर करते हैं। लेकिन आप काम वासना छोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा तब, और आप प्रयत्न नहीं करोगे तो भगवान क्या करेंगे? टीचर तो पढ़ा ही देगा, अब बच्चे पढ़ेगा नहीं तो कैसे होगा बताओ?
तो क्लास करने से तो नहीं होगा, क्लास में तो टीचर पढ़ा दिया, और घर पर आकर उसका अभ्यास नहीं किया तो कैसे होगा। वो तो हो गया तन मन धन सब कुछ है तेरा, भगवान तुम्हारी है, और घर में आके मेरा, तो तेरी मेरी करोगे तो कैसे होगा बताओ। रास लीला मदन मान भंग लीला है, कामदेव ने कबूल किया है जो श्री कृष्ण परमात्मा हैं, गोपियों के साथ खेलते हुए भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। फिर गोपियां स्तुति करती है, गोपी बन करके गोपी गीत का पाठ करो। गोपी शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण के दर्शन की तीव्र इच्छा। एक बार जिसको भगवान मिलते हैं उसको भगवान का वियोग नहीं होता। ये वियोग लीला हमारे लिए है। सुखदेव जी महाराज स्पष्ट वर्णन करते हैं, गोपियां भगवान की स्तुति करती हैं। जैते अधिकम जनमना ब्रजः श्रयत इंद्रास स्वात्रहि दयित दृश्यताम दीक्षुतावका अष्ट्वयी धृतास्तवस्तवचन्नते। गोपियाँ कहती है जो बैकुंठ से भी ब्रज की महिमा अधिक हो गई। बैकुंठ में परमात्मा राजाधिराज हैं। यदि कोई बैकुंठ में जाए तो प्रभु का चरण स्पर्श नहीं कर सकता। वहाँ उनकी चरण सेवा लक्ष्मी जी करती है। प्रभु की चरण पाद का सामने परी होती है। बैकुंठ में जाने वाले प्रभु के चरणों का नहीं, उनके चरण पादुका को स्पर्श करते हैं। बैकुंठ में ऐश्वर्य है और ब्रज में प्रेम है। ब्रज में श्री कृष्ण किसी के बालक हैं, किसी के सखा हैं। यहाँ केवल प्रेम है। गोपियों को घर में श्री कृष्ण जाते हैं, माखन मांगते हैं। गोपियाँ कहती है कन्हैया मेरा माखन खाना हो तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, बिना नाचे माखन नहीं दूंगी। मेरा माखन तुम्हें भाता है ना, इसका एक कारण है, ये जन्म जन्म का प्रेम रस मैंने माखन में रखा है। अनेक जन्म का मेरा प्रेम है। कन्हैया माखन के लिए नाचते हैं। कहते मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हाँ, गोपियां तो कभी कभी श्री कृष्ण को अपने घर का काम भी करके कहती है कन्हैया थोड़ा मेरी काम कर दे, फिर मैं तुम्हें माखन देती हूँ। ले ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो, असूरदास तब बिहस जसोधा ले और कंठ लगायो। है नो। बाल कृष्ण पूछते मैं तुम्हारा क्या काम करूं? गोपी ने कहा यहाँ पाटा है उसको लेकर के आओ, पट्टे को ले आओ, फिर मैं तुम्हें माखन दूंगी। माखन लोभी श्री कृष्ण पट्टे को उठा करके ले आते हैं, वजनदार है। श्री कृष्ण तो अति कोमल है। भगवान की उंगली में गिरिराज गोवर्धन रहते हैं। पट्टे का वजन सहन हुआ ही नहीं, पट्टा हाथ से गिर जाता है। पट्टा तो गिरता है और बाल कृष्ण का पीताम्बरी जो है छूट जाता है। गोपी दौड़ती हुई आती है, बेटा क्या हुआ? बाल कृष्ण ने कहा मेरा पीताम्बर छूट गया।
कहते जहाँ प्रेम है वहाँ पर्दा नहीं है। ऐसी लीला तो बैकुंठ में भी नहीं है। बैकुंठ में ऐश्वर्य है। जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ पर्दा रहता है, वहाँ संकोच है। ब्रज में शुद्ध प्रेम है। आपने ब्रजवासियों को जो आनंद दिया है ऐसे तो बैकुंठ में भी नहीं मिलता है। ब्रज जो है सबसे श्रेष्ठ है। गोपियाँ स्तुति करती है, भगवान प्रकट होते हैं, गोपियों को परमानंद का दान दिया, गोपियों को कृतार्थ किया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं जो काम का नाश काम से ही करना पड़ता है। बहुत से संतों का ऐसा नियम होता है कि रात्रि में 10 बजे के बाद स्नान करते हैं, गोपाल जी की पूजा करते हैं, मध्यरात्रि के समय रास लीला का पाठ करते हैं। मध्यरात्रि ही काम सभी को मारने के लिए आता है। श्री कृष्ण का यह काम विजय रास लीला का जो श्रवण करता है धीरे धीरे काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। समय अनुसार रास लीला का थोड़ा भावार्थ जितना समझ में आया उतना बताया आपको भगवान श्री कृष्ण ने। उसके बाद अरिष्टासुर, व्योमासुर इत्यादि राक्षसों को मारे हैं, बहुत से राक्षस को मारे हैं। कथा बहुत विस्तार हो जाएगी। आज रासलीला कथा पूर्ण होती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।